आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हद हाल है, 8वां 9वां पास व्यक्ति नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखता है। जी हां, और मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन चिट्ठी जैसे मीडिया में आई, नीरज कुमार एमएलसी और जदयू के कद्दावर नेता और प्रवक्ता जो हैं, सीधा तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाहरे वाह, ही 9वां फेल आदमी चिट्ठी लिखता है, वो भी नीतीश कुमार को, इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता है। क्या कुछ पत्र में लिखा है और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जरा नीरज कुमार से ही सुन लें। हद हाल है, 8वां 9वां पास व्यक्ति भी पत्र लिखता है। पत्र किनको लिख रहा है? क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर को, जो पारिवारिक आरक्षण का पक्षधर, जिसका पूरा परिवार बिहार को तंगो तबाह कर दिया। तेजस्वी यादव आप पत्र लिखते, आपसे बड़ा राजनीतिक कायर कौन है? जो एक्सीडेंट होने के बाद एक एफआईआर तक करना मंजूर नहीं किया, और आप राजनीति में प्रवचनकर्ता बन गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे कराकर आरक्षण की सीमा विधानमंडल से पारित करा दिया, लेकिन आपके सहयोगी जो आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, राहुल गांधी जी जाति सर्वे को फर्जी बता रहे हैं। तो पहले राहुल गांधी से निपट लीजिए। आपसे और आपके पिताजी से तो नीतीश जी हमेशा आपको निपटा ही दिए हैं, और सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सारी बात मजबूती के साथ रख रही है। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तो किसको ज्ञान दे रहे हैं? हाँ, ज्ञान तो आपको होना चाहिए। सीबीआई कोर्ट में पेशी है, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। तो ये संस्कार वाले लोग नीतीश कुमार जी को पत्र लिखते हैं तो मां सरस्वती के आंखों में आंसू आ पड़ता है। शब्द वही से शुरू किया कि 8वां 9वां व्यक्ति को चिट्ठी लिखने भी आता है। नीरज जी को आज पता चला कि तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखने भी आता है। खैर, नीरज कुमार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और नीरज जी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी जो हैं वो गया गए हुए थे अशोक कन्वेंशन हॉल में। उन्होंने कहा कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी खराब हो गई है। तो उनको कैसे जवाब दिया है नीरज कुमार ने, ये भी सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, आप वहाँ बोल रहे हैं कि क्राइम कैपिटल हो गया बिहार। आपको लज्जा नहीं लगता है? राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। अरे ये ज्ञान और मोक्ष की धरती है, आपको कहाँ से एहसास होगा? आप भाषाई दरिद्रता के शिकार हो गए हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 22 देश के लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने तो वहाँ दर्शन किया नहीं। आप जू सफारी गए नहीं, जहाँ खुले में शेर भी घूमता है और आदमी भी घूमता है। इससे बड़ा कानून के राज का और क्या प्रमाण हो सकता है? साथ ही साथ मोक्ष की धरती है गया जी। आप विष्णुपद मंदिर तो हम समझते हैं जाना आप गुनाह ही मान लिए होंगे। अगर वहाँ जाते तो आपको पता चलता कि माँ सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं आ सकता है, और माननीय नीतीश कुमार जी जैसा कर्मयोगी ने रबर डैम बनवा करके और वहाँ पानी की उपलब्धता करा के दुनिया के जो अपने पितरों को सम्मान देने के लिए आते हैं उनके मान सम्मान को बढ़ाया। तो हम पितर को जब सम्मान दे रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्ति पर हैं राजनीति में जो बदलते दौर में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि गया जी बदल रहा है, और आपको ये मौका शानदार मिला था, सर्टिफिकेट लेके आते, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन कराते। और अगर क्राइम कैपिटल ये है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए। बिहार टूरिज्म के मामले में आध्यात्मिक टूरिज्म यहाँ ज़्यादा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, शराबबंदी लागू है। तो नीरज कुमार के जवाब देने का अंदाज बड़ा अजब होता है। आपको आपकी बातों में ही घेर के जवाब देते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में थोड़ी सी चरमराई लग रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार बचना चाहती है, सरकार को विपक्ष घेरना चाहता है, और इसी सब तमाम चीजों में ये घटनाएं जो हैं घटित होती हैं। अब देखना यह है कि आपस की जो ये सब रस्साकसियां चल रही हैं, इसमें चुनाव के नतीजे कितने प्रभावित होंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।